ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मैं तुम्हें रूहानी यात्रा सिखलाता हूं, और ये रूहानी यात्रा याद की यात्रा है, क्योंकि रूह याद करती है उस सुप्रीम रूह को, और वो याद रूह करती है तो वो अंदर की सूक्ष्म यात्रा हुई, बाहर की यात्रा नहीं। भले हम एक स्थान पर बैठे हैं पर वो यात्रा जारी है। लेकिन साथ साथ बाबा इस यात्रा की ये भी कमाल सुनाते हैं कि आप चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, चलने का, बैठने का, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, तो भी ये यात्रा सहज की जा सकती है। स्थूल यात्राओं में तो फिर देखो कारोबार भी छोड़ के जाना पड़ता है, पर इस यात्रा में तो बाबा कहते हैं आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कारोबार है, जो भी कुछ सारे दिन की दिनचर्या है, उसे करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, जो भी कर्म कर रहे हो, कर्म करते हुए मेरे को याद कर सकते हो। क्योंकि इसमें बाबा शरीर की कोई भी बात नहीं कहते हैं। शरीर की अवस्था, शरीर की स्थिति, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। चाहे कोई बीमार भी है तो भी ये रूहानी यात्रा कर सकता है, लेटे लेटे भी कर सकता है। बाबा कहते इस यात्रा में तो आपको मैं शरीर की कोई तकलीफ देता ही नहीं हूं, और ही इस यात्रा को करने से, माना बाबा की याद में रहने से बुद्धि योग भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो शरीर भी सहज शक्ति अनुभव करने लगता है, मन शक्तिशाली हो जाता है, तो उसका असर शरीर पर भी इतना अच्छा पड़ता है जो तकलीफ महसूस ही नहीं होती। फिर दूसरी बात आज प्यारे बाबा ने विशेष कही है कि खुशी रहनी चाहिए, सदा खुश रहो। परंतु कभी कभी कोई बच्चों की खुशी कम हो जाती थोड़ा। उसका कारण सुनाया बाबा ने कि बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया में लग जाता है, उस तरफ चला जाता है, तो उन ख्यालातों के कारण खुशी कम हो जाती है। पुरानी दुनिया कैसी है तो आप अच्छी तरह से जानते हो ना। इसमें तो दुख की बातें हैं। देखो आज तो ऐसा समय है कि अगर समाचार भी सुनते हैं तो मन कितना अशांत हो जाता है सबका। खबरें ही सारी दुख की हैं। बाबा इसलिए कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को आपको भूलना है, इसको याद नहीं करना है, क्योंकि ये संसार दुख का संसार है। और फिर कई बार माया विघन डालती है, यही माया के विघन है कि बुद्धि योग भटक जाता है, पुरानी दुनिया की तरफ चला जाता है, तो अवस्था थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, माना आत्मा में वो ताकत नहीं रहती है। तो बाबा का कहना है कि कहीं भी ममत्व नहीं रखो। ममत्व होता है तो मन जाता है, नहीं तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मन ही नहीं जाएगा, ये दुनिया ही ऐसी है, तो फिर तो खुशी कायम रह सकती है। माया हमारा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। तो ये ध्यान रखना भी कि मेरा कहीं भी इस पुराने संसार में मोह माया में फंसे हुए नहीं रहना है। और उसकी युक्ति बाबा सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना दिया है, माना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दे दिया, तो समझ में आ गया कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है और निश्चित है, और प्रेजेंट में हम भगवान के बन गए, इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई, और पास्ट हम रोल प्ले करके आ चुके हैं। तो जब ये बुद्धि में रहेगा तो बाबा कहते फिर स्थायी खुशी रहना सहज हो जाएगा।